Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to read the story Who Did Patrick's Homework. So let's start the story. This is Patrick. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क नहीं किया. वो होमवर्क के बारे में टू बोरिंग कहता था. उसे होमवर्क करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था. वो हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो गेम खेलता था. निंटेंडो एक वीडियो गेम है. और उसके टीचर्स हमेशा कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू नॉट लर्न ए थिंग. उसके टीचर्स हमेशा कहते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ नहीं सीखोगे. और ये सही भी था. कभी कभी उसे पैट्रिक को ऐसा फील होता था कि वो इग्नोर हो रहा है. इग्नोरेमस उसको फील होता था. बट वो क्या कर सकता है, उसे होमवर्क करने से तो नफरत था. इग्नोरेमस मतलब होता है इग्नोरेंट पर्सन हु लैक एजुकेशन. जो लोगों को इग्नोर करते हैं ना हम, उन्हें इग्नोरेमस कहते हैं. ठीक है. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन पैट्रिक क्या देखता है कि उसकी जो कैट है वो लिटिल डॉल, छोटे से डॉल के साथ खेल रही है. तो वो पैट्रिक क्या करता है, कैट से डॉल को छीन लेता है. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of tiny size. तो पैट्रिक जब छीन लेता है डॉल को तो वो क्या देखता है कि वो एकदम चौंक जाता है कि अरे ये तो डॉल नहीं है, ये क्या है, ये छोटा साइज का मैन है, आदमी है. He had a little old shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like Wiz. और वो आदमी जो है, छोटा साइज का जो आदमी है, उसने उलन शर्ट पहना हुआ है और ओल्ड फैशन ब्रीचेस पहना हुआ है. और ओल्ड फैशन ब्रीचेस मीन्स पुराने जमाने की ब्रीचेस. ब्रीचेस मीन्स शॉर्ट ट्राउजर. ठीक है. और उसके सर पे एक टॉल ट्रायंगल शेप के हैट है. जैसे आप लोगों ने कार्टून में देखे होंगे ना, चुड़ैलें पहनती है ना, चुड़ैल पहनती है ट्रायंगल शेप के हैट. देखिए इस तरह से ये टाइनीस्ट मैन पहना हुआ है. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." तो अब ये जो टाइनीस्ट मैन है वो चिल्लाता है जोर जोर से कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे कैट के पास वापस मत दो, नहीं तो कैट तो मुझे मार ही डालेगी. तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं तुम्हारा एक विश पूरा करूँगा, ऐसा प्रॉमिस करता है ये टाइनीस्ट मैन पैट्रिक से. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि वो कितना लकी है. Here was the answer to all of his problem. सारे प्रॉब्लम का अब उसके पास आंसर था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get a. तो पैट्रिक वो टाइनीस्ट मैन से कहता है, तुम्हें सारा का सारा होमवर्क करना पड़ेगा जब तक मेरा सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता, जो कि 35 डेज का है. तुमको सारा होमवर्क करना पड़ेगा और अगर तुमने अच्छे से मेरा होमवर्क कर दिया, अच्छे से तुमने काम किया, तो मुझे ए मिल जाएगा. The little man's face wrinkled like a disclotron in the hammer. अब जो छोटा आदमी था, लिटिल मैन था, उसका फेस एकदम सिकुड़ गया. इस तरह से सिकुड़ गया जैसे कि बर्तन पोंछने का जो कपड़ा नहीं होता, उसको बास्केट में हैमर में फेंक दिया गया, उस तरह से उसका मुंह एकदम सिकुड़ गया. He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and swallowed and pursed his lips. Oh,
आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। अब जो लिटिल मैन है वो अपना पैर पटकने लगा, एकदम मुट्ठी बांध लिया, बहुत ही गुस्सा से हो गया, बहुत ही गुस्सा हुआ, अपना लिप्स सिकुड़ा लिया। लेकिन अब एकदम बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो बोला ठीक है मैं कर लूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick homework. और जिस तरह से वो टाइनिएस्ट मैन ने कहा था, वो उसने अपना वर्ड पूरा करते हुए काम पैट्रिक का जो होमवर्क था वो स्टार्ट कर दिया। एल्फ मीन्स छोटा आदमी, ठीक है। Except there was one glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he'd say, and Patrick would have to help in whatever way. तो अब एल्फ ने तो स्टार्ट कर दिया काम, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि एल्फ को पता नहीं था करना क्या है, उसको बार बार हेल्प चाहिए था। तो वो हेल्प मी करके पैट्रिक को हमेशा हेल्प के लिए बुला लेता था हमेशा। I don't know this word, the elf squares while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. एल्फ पैट्रिक से कहता है आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये वर्ड नहीं जानता हूँ। एल्फ चिल्लाता है, स्क्वैट करता है, स्क्वैट मीन्स चिल्लाना, ठीक है। तो पैट्रिक रीड करता है उस वर्ड को, और पैट्रिक से एल्फ कहता है कि गेट मी अ डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी ला दो मेरे लिए। फिर बोलता है नो, इससे अच्छा ये रहेगा कि तुम डिक्शनरी में वर्ड देखो और उसको हर एक लेटर को जोर जोर से बोलो। When it come to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elf never need that. जब मैथ्स सब्जेक्ट की बारी आता है तो पैट्रिक थोड़ा बदकिस्मत होता है, क्योंकि एल्फ को पता ही नहीं होता है कि टाइम टेबल्स क्या होता है। वो कहता है कि हमें इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये सब क्या होता है ये मुझे नहीं पता, एकदम चिल्लाता है वो। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, वो पूछता है ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन ये सब क्या होते हैं, ये सब तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इन सब का ज़रूरत ही हमें नहीं होता। Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elf know nothing of human history. To them, it's a mystery. अब पैट्रिक को एल्फ कहता है कि यहाँ आओ और मेरे बगल में बैठो और मुझे तुम गाइड करो। हम लोग एल्फ को इन सब चीज़ों का कभी ज़रूरी नहीं हुआ, और एल्फ जो है, जो टाइनेस्ट मैन है, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, इंसानों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो एल्फ के लिए एक मिस्ट्री है, पहेली है। So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब जो एल्फ है वो तो पहले चिल्ला रहा था, अब और ज़्यादा चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहता है जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, बुक्स लेके आओ, और बुक्स लाओ, और बुक्स लाओ, और मेरा मदद करो इसको पढ़ने में। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. अब आगे क्या हुआ, अब रोज रोज जो एल्फ था वो परेशानी बन गया था पैट्रिक के लिए। वो हमेशा परेशान करता था, कभी कुछ कंप्लेन करता था तो कभी कुछ मांगता था। तो इस तरह से दिन पे दिन जो एल्फ था वो पैट्रिक के लिए परेशानी बन के रह गया था।
Patrick was working harder than ever and was it a drag. अब पैट्रिक पहले से कई गुना ज़्यादा हार्ड वर्क करता था अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, और वो रात रात भर जगा रहता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करता था। लेकिन जब वो सुबह स्कूल जाता था तो उसका आँखें फुली होती थी, एकदम पफ्ड होता था, फुला फुला होता था, और आँखों में टायर्डनेस दिखता था। Finally, the last day of school arrived and Elf was free to go. Finally, स्कूल का लास्ट दिन आ ही गया और अब एल्फ फ्रीली जा सकता था पैट्रिक के पास से। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो फाइनली लास्ट डे आ गया, तो अब कोई होमवर्क तो था नहीं, तो जो एल्फ था उसने क्या किया, धीरे से पीछे के दरवाजे से वो बिना बताए चला गया। पैट्रिक गोट हिज ए, पैट्रिक को ए मिल गया। हिज क्लासमेट वेयर अमेज्ड, उसके क्लासमेट एकदम चौंक गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो टीचर्स थे वो भी खुश हुए और खूब शाबाशी दिए पैट्रिक को। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके पेरेंट्स तो एकदम मतलब वंडर्ड हो गए, चौंक गए कि अरे पैट्रिक को हुआ क्या, ये कैसे असंभव काम हो गया, पैट्रिक को ए कैसे मिल गया। He was now the model kid, अब वो क्लास का एक मॉडल किड था, मॉडल बच्चा था। Cleaned his room, did his chorus, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब जो पैट्रिक था वो एक मॉडल किड बन चुका था, वो अपना रूम खुद साफ करता था, वो अपना काम, जो घर का जो काम था वो खुद करता था, वो खुश रहता था, अब वो किसी से रूड नहीं होता था, और वो अपने आप में उसका एक न्यू एटीट्यूड डेवलप हो गया था, अच्छा न्यू एटीट्यूड डेवलप हुआ था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It was not the elf, Patrick had done it himself. तो आप देखो लास्ट में क्या होता है कि पैट्रिक अभी भी सोच रहा है कि वो जो टाइनी मैन है उसने होमवर्क कंप्लीट कर दिया पैट्रिक का, लेकिन सच बात तो ये है, सीक्रेट तो ये है कि पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क खुद कंप्लीट किया। तो ये था स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।